तो यहाँ तक हमने आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया और अब हम बात करेंगे आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके कहाँ प्रेजेंट है? ये आपके पेल्विक एरिया में, यानी कि एब्डोमेन के नीचे जो पेल्विक एरिया है वहाँ प्रेजेंट होता है फीमेल में। ठीक है, तो आप लिखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह कहाँ प्रेजेंट है? पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है। तो आप लिखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पर है आपके? लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। ओके, और अब हम देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके क्या क्या आता है। तो आप लिखना शुरू करिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके आता है एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओके, और फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि वो ऑर्गन जिसमें आपके गैमेट बनते हैं, जिसमें आपके एग बनता है, वो है आपके क्या? ओवरी। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है फीमेल का? ओवरी। और आप मुझे बताइए कि फीमेल के अंदर एक्सेसरी डक्ट्स कौन सी हैं? एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन सी हैं? और एक्सटर्नल जेनिटलिया या एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन में क्या क्या आता है? ओके, तो आप देखिए यहाँ पर डायग्राम बनाया मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आप डायग्राम देखिए यहाँ पर। तो ये मैंने आपके क्या बनाया? ठीक है, ऐसे ही आपके यहाँ पर ओके, ये मैंने आपके सामने क्या बनाया? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, और ये क्या है आपके? ये हैं आपके ओवरीज। ठीक है, एक ओवरी आपके राइट में और एक ओवरी आपके लेफ्ट में। ओके, और अब आप देखिए कि यहाँ पर एक्सेसरी डक्ट्स कौन कौन सी हैं। तो ये जो आपके डक्ट है, ये जो डक्ट है आपके, इसको आप बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। ओके, तो ये जो आपके डक्ट है इसको आप क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। और इसके बाद आप देखिए ये जो आपके डक्ट है इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं यूट्रस। ठीक है, तो ये क्या है आपके? ये है आपके यूट्रस। यूट्रस। ओके, और अब आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पर जो यूट्रस का लोअर पार्ट है इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं सर्विक्स। ठीक है, तो ये क्या है आपके? सर्विक्स। सर्विक्स। और ये क्या है आपके? वजाइना। ओके, तो आप देखिए फीमेल के अंदर
एसेसरी डक्ट्स कौन सी हैं? तो फीमेल के अंदर एसेसरी डक्ट्स हैं आपके फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, यूट्रस का लोअर पार्ट सर्विक्स और वजाइना। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब, ओके, यूट्रस एंड सर्विक्स, लास्ट में आपके क्या आएगा? लास्ट में आपके आएगा वजाइना। लास्ट में क्या आएगा आपके? वजाइना, ठीक है। और एसेसरी ग्लैंड्स आपकी एनसीईआरटी में दी नहीं है। वैसे एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं इसमें, एक तो बार्थोलिन ग्लैंड और एक होती है आपके पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। तो उसके बारे में एनसीईआरटी में दिया नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं। और एक्सटर्नल जेनिटलिया आप देखिए, एक्सटर्नल जेनिटलिया में क्या क्या आता है? तो आप देखिए यहाँ पर एक्सटर्नल जेनिटलिया में आता है, एक आता है आपके मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, और एक आता है आपके क्लाइटोरिस, और आपके आता है लेबिया मेजोरा, और आता है आपके लेबिया माइनोरा, ठीक है। और क्या आता है आपके? और आपके हाइमेन, ठीक है। तो ये मैंने आपको 5 स्ट्रक्चर बताए एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल में, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। तो अभी आप देखिए मैंने आपको क्या बताया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके पेल्विक रीजन में होता है, और इसमें आपके क्या क्या आते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जैसे ओवरी, एसेसरी डक्ट्स, और एसेसरी डक्ट्स में आते हैं आपके फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और वजाइना, ठीक है। और आपके एसेसरी ग्लैंड्स जो कि आपके एनसीईआरटी में दी नहीं है, तो आप लिखेंगे क्या? नॉट इन एनसीईआरटी। तो ये एनसीईआरटी में आपके नहीं है। और आपके एक्सटर्नल जेनिटलिया या एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन में क्या आता है? मॉन्स प्यूबिक, ठीक, क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और आपके हाइमेन, ठीक है। तो ये आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? फैलोपियन ट्यूब की। तो यहाँ तक आप लिख लीजिए, यहाँ तक आप लिख लीजिए, फिर मिटा के बात करेंगे किसकी? फैलोपियन ट्यूब की। तो अब हम बात करेंगे आपके ओवरीज की, ठीक है। तो यहाँ इसको मैं मिटा करके आपको बताता हूँ ओवरीज के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पर ओवरीज, ठीक है। तो आप मुझे बताइए फीमेल के अंदर ओवरीज कितनी होती हैं? तो आप कहेंगे ये होती हैं आपके 2, यानी कि ओवरीज होती हैं आपके पेयर्ड, ओके। और अब आप मुझे बताइए कि ओवरीज आपके कहाँ होती हैं? क्या ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती हैं या एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती हैं? तो आप कहेंगे ये आपके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती हैं, ठीक है। तो आपके ये एब्डोमिन के लोअर पार्ट में होती हैं, या कह सकते हैं आपके पेल्विक रीजन में होती हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे क्या? प्रेजेंट इनसाइड लोअर एब्डोमिन, ठीक है, एब्डोमिन की लोअर साइड में होती है। तो प्रेजेंट इनसाइड लोअर एब्डोमिन, या कह सकते हैं आपके क्या? पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन, ठीक है। और अब आप मुझे बताइए कि ओवरीज की लेंथ कितनी होती है? तो आप कहेंगे ओवरीज की लेंथ होती है आपके 2 to 4 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ में आपके ये टेस्टिस से छोटी होती हैं, जिनकी आपकी कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, ठीक है। और अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या दिखाया? यहाँ पर मैंने आपको दिखाई, यहाँ पर मैंने आपको दिखाई ओवरी, ठीक है। तो ये क्या है आपके? ओवरी। ओके। और अब आप देखिए तो आप देखेंगे कि ओवरीज आपके, जो ओवरीज की आउटर मोस्ट लेयर है, यानी कि ओवरीज आपके किससे कवर्ड है? तो ये जो आपके लेयर है इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं जर्मिनल एपिथीलियम, जर्मिनल एपिथीलियम, ठीक है। तो इसलिए एनसीईआरटी लिखती है
कि ओवरीज आर कवर्ड बाय जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, तो आप लिखेंगे ओवरीज कवर्ड बाय जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, तो ओवरीज आपके किससे कवर्ड हैं? जर्मिनल एपिथेलियम से कवर्ड है। ओके, और अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए एकदम, ये मैंने आपको क्या दिखाया? ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर मैंने आपको दिखाया फॉलिकल। ठीक है, तो ओवरी के अंदर मैंने आपको क्या दिखाया? ओवरी के अंदर मैंने आपको क्या दिखाया? फॉलिकल। ठीक है, तो ये क्या है ओवरीज के अंदर? ओवरीज के अंदर आपकी क्या है? ये फॉलिकल। ओके, तो ये क्या है आपके ओवरीज के अंदर? ये है आपके फॉलिकल। जैसे ये है आपके क्या? प्राइमरी फॉलिकल, और प्राइमरी फॉलिकल आपके डेवलप कर जाएगा और बन जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, और ये है आपके टर्शरी फॉलिकल, और ये है आपके मेच्योर या ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल। ओके, तो फॉलिकल और फॉलिकल के बाहर जो स्पेस है, इस स्पेस को आप क्या बोलते हैं? इस स्पेस को आप बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं आप स्ट्रोमा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि ओवरी आपके किस किस से मिलके बनी है? तो आप कहेंगे ओवरी में है आपके फॉलिकल, फॉलिकल एंड स्ट्रोमा। ठीक है, तो ओवरी में क्या है आपके? फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमा। तो मैंने आपको कहा कि ओवरी की आउटर मोस्ट लेयर क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम है। ठीक है, तो इसका मतलब आपके ओवरी कवर्ड है किससे? जर्मिनल एपिथेलियम से। और आप अगर ओवरी के अंदर देखेंगे तो आपको दिखेंगे यहाँ पर क्या? फॉलिकल्स। ठीक है, और फॉलिकल्स के बाहर जो स्पेस है उसको आप क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। ठीक है, तो ओवरी किससे मिलके बनी है आपके? फॉलिकल प्लस स्ट्रोमा। ठीक, अब आप देखिए इस स्ट्रोमा में, इस स्ट्रोमा को मैंने आपके दो पार्ट में डिवाइड किया। जो आपके बाहर का स्ट्रोमा है उसको आपने क्या कहा? ये जो आपके बाहर का स्ट्रोमा है इसको आप क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट है आपके? ये कॉर्टेक्स का पार्ट है। और सेंटर में जो है, जो बीच में है आपके स्ट्रोमा, उसको आप क्या बोलते हैं? मेडुला। तो स्ट्रोमा को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, और दो पार्ट में आप देखेंगे कि आउटर कौन सा है? आउटर है आपके कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट क्या है आपके? इनर है आपके मेडुला। ओके, और आप देखेंगे कि फॉलिकल्स कहाँ प्रेजेंट है? तो फॉलिकल्स आप कहेंगे कि ये बाहर वाले, स्ट्रोमा के बाहर वाले पार्ट में प्रेजेंट है, यानी कि ये कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। तो आप कहेंगे यहाँ पर आपके फॉलिकल प्रेजेंट है, फॉलिकल प्रेजेंट। और मेडुला में क्या प्रेजेंट है? तो आप कहेंगे कि मेडुला में आपके हैं क्या? ब्लड वेसल्स, नर्व्स। ठीक है, तो मेडुला में क्या है आपके? ब्लड वेसल्स और नर्व्स। ठीक है, तो मेडुला में क्या है आपके? ब्लड वेसल्स, नर्व्स। तो ये आपके कहाँ प्रेजेंट है? मेडुला में प्रेजेंट है। ओके, तो ये आपके ओवरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये आपके ओवरी का स्ट्रक्चर आपके समझ में आ गया होगा। तो एक बार सवाल पूछा था नीट में कि कौन सी लेयर है जो आपके ओवरी और टेस्टिस में कॉमन होती है? तो आप देखेंगे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? जर्मिनल एपिथेलियम। और जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर जो लेयर है वो है आपके ट्यूनिका, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया आपके कॉमन लेयर होती है टेस्टिस और ओवरीज दोनों में। ठीक है, ये दोनों में प्रेजेंट होती है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो ओवरीज को मैंने कहा आपके कि ओवरीज आपके पेयर्ड होती हैं, और ये आपके लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होती हैं। तो आपने क्या कहा? प्रेजेंट इनसाइड लोअर एब्डोमेन, यानी कि पेल्विक एरिया में। और इनकी लेंथ आपके टेस्टिस से कम होती है, 2 to 4 सेंटीमीटर होती हैं, और ये आपके कवर्ड होती है किससे? जर्मिनल एपिथेलियम से। ठीक है, और जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर जो लेयर है उसका नाम क्या है आपके? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो कि आपके टेस्टिस में ही प्रेजेंट होती है। और फिर मैंने आपको दिखाया ओवरी के अंदर। तो ओवरी के अंदर आप देखेंगे फॉलिकल्स हैं, और फॉलिकल के बाहर जो स्पेस है उसको आप क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। ठीक है, तो ओवरी बनी है आपके स्ट्रोमा प्लस फॉलिकल्स है।
और स्टोमा में आप देखेंगे कि बाहर वाला जो पार्ट है स्टोमा का, उसको आप क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट को आप क्या बोलते हैं, मेडुला। और कॉर्टेक्स में आपके फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं और मेडुला में आपके ब्लड वेसल्स और नर्व प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, तो इसको आप लिख लीजिए। तो अब हम बात करेंगे आपके एस्सरी डक्ट्स की। ठीक है, तो एस्सरी डक्ट्स में सबसे पहले पढ़ेंगे आपके फैलोपियन ट्यूब। तो आप हेडिंग डालिए फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब में मैंने आपसे पूछा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आपके कितनी फैलोपियन ट्यूब होती हैं, तो आप कहेंगे आपके 2 फैलोपियन ट्यूब होती हैं। तो इसका मतलब आपके फैलोपियन ट्यूब क्या है, फैलोपियन ट्यूब है आपके पेयर्ड। और फिर मैंने आपसे पूछी कि फैलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है, तो आपकी एनसीईआरटी कहती है कि फैलोपियन ट्यूब की लेंथ होती है आपके 10 to 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी है आपके 10 to 12 सेंटीमीटर। अब आप देखिए, मैंने आपसे कहा कि फैलोपियन ट्यूब के आपके 3 पार्ट्स होते हैं। ओके, तो फैलोपियन ट्यूब के आपके कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट्स हैं। और मैंने आपको कहा कि फर्स्ट पार्ट, फैलोपियन ट्यूब का जो फर्स्ट पार्ट है उसको आप बोलते हैं इनफंडिबुलम। तो फर्स्ट पार्ट जो है आपके फैलोपियन ट्यूब का वो क्या है, इनफंडिबुलम है। ठीक है, और सेकंड पार्ट है आपके एम्प्यूला, और थर्ड पार्ट है आपके इस्थमस। तो आप कह सकते हैं कि थर्ड पार्ट या लास्ट पार्ट क्या है आपके, इस्थमस। तो मैंने आपको कहा कि फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट हैं, और फर्स्ट पार्ट है आपके इनफंडिबुलम, और सेकंड पार्ट है आपके एम्प्यूला, और थर्ड पार्ट या लास्ट पार्ट है आपके इस्थमस। तो फिर मैंने आपसे पूछा कि फैलोपियन ट्यूब आपके कहाँ से स्टार्ट होती है, क्या ये यूट्रस से स्टार्ट होती है, या फिर ये ओवरी की पेरिफेरी, या आप कह सकते हैं किनारे, या ओवरी के किनारे या पेरिफेरी से स्टार्ट होती है। तो आप कहेंगे कि ये आपके ओवरी की पेरिफेरी से या किनारे से, तो ओवरी के किनारे या पेरिफेरी से स्टार्ट होती है फैलोपियन ट्यूब। तो ये बात आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि ये स्टार्ट होती है कहाँ से, स्टार्ट फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ ओवरी, और खुलती कहाँ पर है आपके, ये खुलती है आपके यूट्रस में। ठीक है, ओपन्स इन यूट्रस। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो क्योंकि फर्स्ट पार्ट आपके इनफंडिबुलम है, तो इसका मतलब आपके फैलोपियन ट्यूब स्टार्ट होती है कहाँ से, ओवरी के किनारे से या पेरिफेरी से। ठीक है, अब आप देखिए अब आप देखिए इसका फर्स्ट पार्ट, और इसका फर्स्ट पार्ट है इनफंडिबुलम। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है आपके, इनफंडिबुलम। और आप ध्यान से देखिए दो इनफंडिबुलम का जो शेप है वो आपके कुछ इस तरह से है, फनल शेप है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि इनफंडिबुलम का शेप क्या है, ये फनल शेप होता है। फनल का मतलब होता है कुप्पी। ठीक है, हिंदी में आप इसको कुप्पी बोलते हैं, तो फनल शेप है ये। ओके, तो मैंने आपको कहा कि इनफंडिबुलम का शेप क्या है, फनल शेप है ये फनल शेप है, कुप्पी शेप है। ओके, और फिर मैंने आपसे कहा कि इनफंडिबुलम की जो एंड्स है उस पे आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या, इनफंडिबुलम की जो एंड्स हैं, एंड्स हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को आप क्या बोलते हैं, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को आप क्या बोलते हैं, फिम्बरी। ठीक है, तो इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को आप क्या बोलते हैं, फिम्बरी। ओके, तो मैंने आपको कहा कि इनफंडिबुलम आपके फनल शेप है, और इसके एंड्स पे आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिनको आप क्या बोलते हैं, फिम्बरी। ठीक है, तो ये क्या है आपके फिम्बरी। ओके, और फिम्बरी करती क्या है, तो फिम्बरी आप देखेंगे कि ओवरी जो आपके एग रिलीज करेगी, एग कह लीजिए या ओवम जो रिलीज करेगी, ये फिम्बरी उसको कलेक्ट कर लेगी, उसको आपके कलेक्ट करके फैलोपियन ट्यूब में रिसीव कर लेगी। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये आपके कलेक्ट करती है, कलेक्ट ओवम या एग। ओके, और अब आप देखेंगे कि फैलोपियन ट्यूब का सेकंड पार्ट को आप क्या बोलते हैं, सेकंड पार्ट को आप बोलते हैं एम्प्यूला। ठीक है, और ये आप देखेंगे कि सबसे चौड़ा पार्ट होता है,
ये आपके फैलोपियन ट्यूब में सबसे चौड़ा पार्ट है, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब का ये सबसे चौड़ा पार्ट है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा आपके वाइडर पार्ट, ठीक है। और अब आप ध्यान से देखिए कि ये ओवरी से जो एग निकला, ये एग आपके ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहाँ पर, ये एग ट्रांसपोर्ट होता है एम्पुला में। और स्पर्म कॉपुलेशन के बाद जो स्पर्म आते हैं वो स्पर्म आपके कहाँ जाएंगे, स्पर्म भी आपके आ जाएंगे कहाँ पे, एम्पुला में, ठीक है। तो जो एग रिलीज हुआ ओवरी से वो भी ट्रांसपोर्ट हुआ एम्पुला में, और यहाँ से स्पर्म आए कॉपुलेशन के बाद, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद, ये भी आपके ट्रांसपोर्ट हो गए कहाँ पर, ये भी आपके मूव करके, मतलब आपके लोकोमोट करके कहाँ पहुँच गए, ये पहुँच गए एम्पुला में। तो अब ओवम और स्पर्म एम्पुला में है और यहीं पर जाकर के ये फ्यूज़ कर जाएंगे, यानी कि फर्टिलाइजेशन आपके कहाँ होगा, फर्टिलाइजेशन आपके एम्पुला में होता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि यहाँ पर आपके क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो आप कहेंगे फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होता है, ओके। और अब आप देखिए जो इसका लास्ट पार्ट है या थर्ड पार्ट है, उसको आप क्या बोलते हैं, इस्थमस, ठीक है। तो लास्ट पार्ट या थर्ड पार्ट का नाम क्या है, इस्थमस, ओके। और आप मुझे बताइए कि इस्थमस का जो ल्यूमेन है, अंदर जो कैविटी है, जो ल्यूमेन है इस्थमस का, वो कैसा है, वो वाइड है या नैरो है। तो आप कहेंगे कि इसका जो ल्यूमेन है वो नैरो है, ओके। और इस्थमस आपके खुलता कहाँ पर है, तो आप कहेंगे ये खुलता है आपके यूट्रस में, ठीक है। तो आप लिखेंगे ये ओपन्स इनटू यूट्रस, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। और मैं आपको बताना भूल गया था ओवरी में कि ओवरी आपके एब्डोमिनल कैविटी में अटैच होती है पीछे पेल्विक वॉल से, ठीक है। तो ये जो आपके पेल्विक की वॉल होगी, एब्डोमेन की वॉल है, इससे आपके ओवरी अटैच होती है। और किससे अटैच होती है, ये होती है आपके लिगामेंट से, ठीक है। तो ओवरी आपके पीछे जो आपके पेल्विक वॉल है, या कह सकते हैं एब्डोमेन की वॉल है, इससे ये आपके अटैच होती है। और ओवरी आपके अटैच है किससे, ओवरी आपके यूट्रस से भी अटैच है, ठीक है। तो ओवरी आपके यूट्रस से भी अटैच है और पीछे पेल्विक वॉल से भी अटैच है, ठीक है। और आप कहेंगे कि ये कौन से लिगामेंट हैं, तो आप कहेंगे ये होते हैं आपके सस्पेंसरी लिगामेंट। तो ये हैं आपके सस्पेंसरी लिगामेंट। और सस्पेंसरी लिगामेंट आपके किससे अटैच है, एक साइड से तो ओवरी से अटैच है और दूसरी साइड से आपके किससे अटैच है, ये अटैच है पेल्विक वॉल से, पेल्विक वॉल, ओके। और आप देखेंगे यहाँ पर, आप देखेंगे कि ओवरी यूट्रस से भी अटैच है और यूट्रस से आपके किससे अटैच है, ये आपके अटैच है ओवेरियन लिगामेंट से। ओवेरियन लिगामेंट से आपके किससे अटैच है, एक तो ओवरी से अटैच है, मतलब ये जो ओवेरियन लिगामेंट है ये आपके ओवरी से अटैच है, और दूसरी साइड से आपके यूट्रस से अटैच है, अटैच टू यूट्रस, अटैच टू यूट्रस, ओके। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, तो ये आप लिख लीजिए। और इसके बाद हम पढ़ेंगे यूट्रस, ठीक है।